आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए सीखने वाले हैं। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक बॉल है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ जिसका मास m है। उधर से किसी बच्चे ने आया और इस पर अपने पैर से किक लगाया, एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसमें कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट को हम s मान लेते हैं। और जब यह बॉल ग्राउंड पर पड़ा हुआ था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब फोर्स लगने की वजह से इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगी, कुछ वेलोसिटी से इसने मूव किया होगा, तो इसकी वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं। अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऑब्जेक्ट में ये तो पता है क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट को करवाने के लिए कितना फोर्स लगा है ये हमें पता नहीं है। तो फोर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट का मास तो हमें पता है कि m है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना हो रहा है ये हमें पता नहीं है। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम मोशंस के इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो मोशन के इक्वेशंस क्या क्या होते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो मोशंस के फर्स्ट इक्वेशन है जो होता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसमें से देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन है v वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, लेकिन टाइम इसमें नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते। सेकंड में भी देखिए कि t दिया हुआ है टाइम, तो इसमें तो टाइम है नहीं, तो इससे भी हम नहीं निकाल सकते। अब थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी हमने v मान रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम इससे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2 इंटू इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2। हमें एक्सेलरेशन को निकालना है, s डिस्प्लेसमेंट कितना है तो s है, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस u को हमने कितना है तो 0 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है तो एक्सेलरेशन को निकालना है, तो v स्क्वायर 2 इंटू एस को हम ये साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब a की वैल्यू को हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है तो v स्क्वायर बाई 2s इंटू एस। तो इस s से ये s कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m v स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। और m v स्क्वायर बाई 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 m v स्क्वायर,
जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और हमें यही फॉर्मूले को प्रूफ करना था, ड्राइव करना था, जो कि हमने कर दिया, हो गया। थैंक यू।